बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो रामसा पीर की। रामदेव जी महाराज, रामदेव जी तंवर। मैं कुछ चीजें उतारता हूं, आप उतार लीजिए, फिर अपने बात कर लेंगे। जन्म स्थान उंडू कश्मीर, बाड़मेर में गांव पड़ता है भाई उंडू कश्मीर। पिताजी का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी थे ना भाई, ये पोखरण के सामंत हुआ करते थे। इनकी मम्मी का नाम था मेणा दे, पत्नी का नाम था नेतल। नेतल, ये नेतल भी अमरकोट की राजकुमारी थे भाई। अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। कुल मिला के बाबूजी रामदेव जी का ब्याह तो एक ही जगह हो रखा था। एक जगह ब्याह होते हैं वो फिर लोग क्या होते हैं भाई, साडू। इस मामले में साडू थे भाई। दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री। मंदिर वो रूणीचा या रामदेवरा नाम की एक जगह पड़ती है। रामदेव जी का मंदिर बना इसलिए रामदेवरा पड़ गया, बाकी तो उस जगह का नाम रूणीचा है। जैसलमेर में जगह पड़ती है भाई। उतारो भाई सारी बातें, उतार लिए, इतनी बात उतार ली। वापस देखना, इनका जन्म कहां पर हुआ था? बाड़मेर में एक जगह पड़ती है उंडू कश्मीर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पापा का नाम क्या था? पापा का नाम था अजमाल जी। मम्मी का नाम क्या था? मीणा दे। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। और ये नेतल दे भी कहां के थे? तो ये अमरकोट की राजकुमारी थे भाई, है ना। अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा हुआ करते थे, उनकी बेटी हुआ करते थे। मुझे लगता है ये भी हम थोड़ा सा गांव में ध्यान नहीं देते, वरना गांव में जब भजन वजन गाए जाए थोड़ा सा ध्यान दे तो ये तो कम से कम याद नहीं करने पड़े। आज भी गांव में जब गीत गाते तब गाते हैं, गणी रे ओ खम्मा मारे रूणीचर राव ने। रूणीचा में मंदिर है उनका। गणी रे ओ खम्मा अजमाल जीरा कंवरा, वो तो मीणा देरो लाल, वे तो नेतल रा भरतार। क्यों? रूणीचा का राव है, वो अजमाल जी के कुंवर है, वो मीणा दे के लाल है, वो नेतल के भरतार है। सब बातें आई भाई। मैं अगले पेज पे और थोड़ी बातें और लिखवाता हूं इनके बारे में। इनके गुरुजी का नाम है बालीनाथ जी। कोचिंग कहां से ली थी? तो बालीनाथ जी महाराज से कोचिंग ली भाई इन्होंने। बालीनाथ, इन बालीनाथ जी महाराज का जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी पर है। जोधपुर में मसूरिया हिल है, वहां पर इनका मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर पर इनका मंदिर है। बालीनाथ जी का ध्यान रखना ना। रामदेव जी का जो मेला है ना भाई, वह अब इस महीने में लगने वाला है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। रूणीचा में लगेगा जहां पर इनका वो मंदिर है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। उतार लिया आपने? तो अभी भाई ये मेरा बताया हुआ, महीने में दो पक्ष आते हैं, एक में चांद नहीं दिखता, एक में चांद दिखता है। जिसमें चांद नहीं दिखता उसको कृष्ण पक्ष, जिसमें चांद दिखता है उसको शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है, एकादशी तक 10 दिनों तक मेला लगता है। और इतनी भयंकर भीड़ होती है, इतनी भयंकर भीड़ होती है कि पैर रखने को जगह नहीं मिलती। इतने पैदल यात्री आती है। थाने तो ध्यावे आखो गुजरात जी, आखो मारवाड़ जी। पूरा गुजरात धोखने के लिए आता है आपको, पूरा मारवाड़ धोखने के लिए आता है। ये मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। लिख लो, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। भीड़ कुंभ के मेले में होती है, और या रामदेव जी महाराज के। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, मैं थोड़ी बातें और लिखता हूं रामदेव जी महाराज के बारे में, थोड़ी और उतारिए, फिर अपने एक साथ पढ़ेंगे। रामदेव जी का जो झंडा होता है उसको बोलते हैं नेजा। फ्लैग जो होता है उसको कहते हैं नेजा। इनका जो हॉर्स है उसको बोलते हैं लिल्लो।
इनका जो जागरण लगता है, रात को जाग के जो गाने गाते हैं, जो जागरण लगता है उसको बोलते हैं जम्मो। और इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं भाई, मेघवाल डिसाइपल जो होते हैं, जो मेघवाल डिसाइपल होते हैं, मेघवाल फॉलोवर जो होते हैं, उनको बोलते हैं रिखिया। उतारो। एक इन्होंने बुक लिखी थी रामदेव जी महाराज ने, उसका नाम है 24 बाणियां। ये 3-4 बातें और उतार लो। रामदेव जी ने खुद ने एक बुक लिखी है भाई, 24 बाणियां। इन लोक देवताओं में पढ़े लिखे यही थे। चंद्र किरण का कहना है कि इनके बड़े भैया बिना चप्पलों के इस मेले के अंदर गए थे। वेरी गुड। रोनीचा और रामदेवरा एक ही बात है भाई, जैसलमेर के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर लगता है ये मेला। बाबूजी का कोलूमंड में, इनका रोनीचा है रामदेवरा में। जहां बड़ा मंदिर होगा वहीं लगेगा, बाकी सब जगह ही लगता है वैसे तो। जहां जहां मंदिर होगा वहां सब जगह लगेगा भाई। तो इनके झंडे को क्या कहते हैं? नेजा। इनके घोड़े को क्या बोलते हैं? लीलो। इनके जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मो। इनके मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया। और इनकी पुस्तक को क्या कहा जाता है? 24 बाणियां। सुनो अब थोड़ी सी मेरी बात और सुनना आप। ये है ना, मुझे बातें बड़ी फर्जी लगती है यार। और मुझे लगता है यार, नेजा का मतलब ही झंडा होता है। भारत का झंडा नेजा, अमेरिका का झंडा नेजा, बीजेपी का झंडा नेजा, कांग्रेस का झंडा नेजा। आप हिंदी में झंडे के पर्यायवाची देखना, नेजा ही होते हैं। नेजा, पताका, ध्वज, निशान, ये सब झंडे के पर्यायवाची हैं। फिर रामदेव जी वाले झंडे का नेजा आरपीसी ने क्वेश्चन बना दिया। अपने सब याद करते हैं, मूर्खताएं थोड़ी तेजी के साथ फैलती है। वरना मैं राजस्थानी के पता नहीं कितने दोहे बता दूं, मैं झंडे के लिए नेजा शब्द इस्तेमाल किया। मुझे याद आता है मल्लीनाथ जी जो अपने पढ़ते हैं कि राठौड़ वंश के एक राजा हुए थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के एक बेटे थे जगमाल, जो गिंदोड़ी को उठा के लाए थे। आप सबने मेरे से कहानी सुनी होगी गिंदोड़ी वाली। तो एक उन जगमाल से संबंधित एक युद्ध और है कि उन्होंने एक और युद्ध के अंदर गुजरात के राजा की सेना को हराया था। और उस युद्ध में जगमाल की तरफ से, जगमाल का एक दोस्त था भूत, वो लड़ा था। और भूत अपने साथ कई भूत और लाया था। जगमाल का एक दोस्त था कोई भूत, और उसने कहा था जगमाल जब जरूरत पड़े तब बुला लेना। उस युद्ध में जगमाल को जरूरत पड़ी, जगमाल ने कहा आ जा भाई रे। वो अपने भूतों की टोली लेके आया और कहते वो गुजरात वाली सेना से लड़ा। और जिधर चारों तरफ देखो जगमाल जगमाल दिखे, वो सब जगमाल का वेश बना के लड़े थे और गुजरात की सेना को ठोक पीट के भगा दिया। गुजरात के सैनिक जब भाग गए, उनके झंडे वंडे गिर गए, ढालें गिर गई। वो जाके जब पहुंचे, उनकी बीवियों ने पूछा कि मुंह सुजा सुजा के कहां से आए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब भूत तो कैसे पीट दे, आदमी से तो आदमी लड़ ले भाई। तो वो सारे कहते हैं कि अरे वो जगमाल ने पीटा हमें। तो पूछते इतने कितने जगमाल थे? उस दो है वो कि पग पग नेजा पाड़ियान, पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खाने से उन जग किता जगमाल। तो बीवियां पूछ रही है कि जग में कितने जगमाल है, जगह जगह तुम्हारे झंडे गिरे हुए, जगह जगह तुम्हारी ढालें गिरे, जग जग पग पग नेजा फाड़िया, पैरों पैरों पर नेजा पटकी हुई है। तो झंडे को सब जगह नेजा ही कहते हैं। पर आरपीसी ने पूछना शुरू कर दिया, अपने को याद करना पड़ेगा, अपने को ऐसा 2 नंबर चाहिए। तो आरपीसी नेजा कहे तो नेजा याद करनी पड़े, वो कदे केजा है तो केजा याद करना पड़े, वो कदे गेजा है तो गेजा याद करना पड़े। तुम दिन को अगर रात कहो, हम रात कहेंगे, बस वो बड़ा फील। घोड़े वाला तो मुझे और जोरदार लगता है। अरे घोड़े का नाम लीलो था? अरे नहीं था भाई, राजस्थान में सारे घोड़ों को लीला ही बोलते थे। हम तो जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, उसके बावजूद हमने गीत गाया लीला घोड़े रो असवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो जाई जे रे। लीला घोड़ा उसको ही करें। तेजाजी महाराज की घोड़ी है, हमने कहा लीलन है। घोड़ा हो तो लीलो, घोड़ी हो तो लीलन। चीज तो एक ही है यार। और मैं बताता हूं, लीलो का मतलब होता है हरा। लीलो मतलब क्या होता है? हरे रंग को बोलते हैं लीला। सावन वाले महीने में कभी छोटे बच्चे थे जब खेलते थे, हरा रंग का कीट पतंग का उड़ता हुआ आता था। बचपन याद करना, बचपन का प्यार भूल तो नहीं गए तुम?
और हरे रंग का कीट पतंग का उड़ता हुआ आता था, तुम सब उसके पीछे दौड़ते थे। रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो आयो। हरे रंग का होता था वो, और गांव में हरे रंग को लीला बोलते हैं। सावन के महीने में जब घास फूस भी हो जाती है तो गांव वाले कहते हैं लीलो वो काम है। तो हरे रंग का होता था, वो भागते थे उसके पीछे, तो लीलो वो ही है बस। जागरण को जमो, अरे सब जागरण को जमो ही कहते हैं। मुझे याद आता है हमारे गांव में उस साइड में बिश्नोई ज्यादा हुआ करते थे, जाम्बो जी महाराज के जमो लगाया करते थे। तो अक्सर कोई ना कोई शाम को टाबर बाहर खेलते रहते, पापा कहां तेरे? पापा तो बाहर गए, तो तेरे पापा को इलायची दे देना। इलायची का मतलब आज हमारे जम्मू है, आज हमारे जागरण है। इलायची, किसी का जागरण होता तो इलायची दे के जाते, इसका मतलब निमंत्रण है आपको, आप हमारे वहां पर आ जाना, कि तेरे पापा को इलायची दे देना। हम भी टाबर होते, हमें पूरा पता था जागरण। हम वापस पूछते ताऊ किंग को जम्मू है, ताऊ वापस बता दे बेटा जाम्बो जी को है, बेटा तेजाजी महाराज को है, बेटा रामदेव जी महाराज को है। पापा बातें बता दे, पापा जी उनके फलान जी का जम्मू है, जाना है आपको, इलायची दे के गए थे। तो सब जागरण को जम्मू ही कहते, रात को जाग के भजन गाने जम्मू ही होते हैं। इन्होंने बनाया अपने यहाँ, याद कर लेते हैं, बाहर पे क्वेश्चन पूछते। जैसे पाबू जी के भक्त भील जाति के लोग होते हैं, वैसे रामदेव जी के जो भक्त है वो मेघवाल जाति के लोग होते हैं, उनको कहते हैं रिखिया। रिखिया हिंदी में ऋषि, हिंदी में ऋषि, मारवाड़ी में रिखिया। कि हिंदी में जो ऋषि होता है उसी को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? रिखिया बोलते हैं। और कोई फर्क नहीं है। तो संत टाइप का आदमी, जो भक्त होते हैं संत टाइप के आदमी होते हैं भाई, तो संत टाइप का आदमी, ऋषि टाइप का आदमी। मुझे और राजस्थानी का एक दोहा याद आता है कि दीधा निज गुण देवता रिखिया दी आशीष। दोहे में प्रयोग देखिए आप, दीधा निज गुण देवता रिखिया दी आशीष, जिन दिन सरजी मरधुरान सोनी नायोशीष। कि दीदा निज गुण देवता, देवताओं ने अपने गुण दिए, रिखियां दी आशीष, ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया। जिन दिन सरजी मरुधरा, जिस दिन इस मरुधरा का सृजन किया गया, इस मारवाड़ का सृजन किया गया, सोनी नायोशीष, धरती ने अपना सिर झुकाया। सोनी मतलब धरती, तो उसमें रिखियां दी आशीष शब्द आ तो रहा है कि ऋषियों ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया इस धरती को, कि हमारा सबसे सुंदर टुकड़ा धरती का मारवाड़ इस समय रचा जा रहा है। तो इस दोहे में रिखिया का मतलब क्या है? ऋषि है। तो रिखिया मतलब यहाँ मेघवाल भक्तों को हम कहते हैं, बाकी रिखिया का मतलब क्या होता है? ऋषि। हालांकि मुझे तो इसके दोहे के अगले वाला दोहा और अच्छा आता है, अच्छा लगता है। दोहा कहता है कि दीधा नहीं जो देवता लूंठापन ही लीन, कि जो देवताओं ने नहीं दिए वो हमने जबरदस्ती छीन लिए। पहले वाला दोहा क्या कहता है? दीधा निज गुण देवता, कि देवताओं ने गुण दिए। दूसरे वाला दोहा कहता है कि दीधा नहीं जो देवता, जो देवताओं ने नहीं दिए, लूंठापन ही लीन, हमने जबरदस्ती छीन लिए। इंद्र भाग्यो आंतरे अब लग बरखाहीन, देवताओं पर जब हमने हमला करके उनसे गुण छीने तो उनका राजा इंद्र हमसे डर के भाग गया, इसलिए हमारे बरसात नहीं करता है। तो बच्चों, राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, समझ में आई आपकी बात? तो रिखिया का मतलब यार मेघवाल भक्ति, वो सॉरी ऋषि होता है। अब चूंकि रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं मेघवाल जाति के लोग होते हैं, ये होगी बात। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, रामदेव जी महाराज की खुद की बुक है भाई, 24 बाणियां नाम की एक बुक लिखी थी। लो अभी एक जोरदार चीज दिखाता हूं मैं। हिंदी के महीने समझ नहीं आते, किसको समझने? कपिल समझ ही मत अपने, इतना याद रखना है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, बस खत्म बात। किसने पढ़ाए तेरे को महीने? रामदेव जी ने एक पंथ शुरू किया था, कामड़िया। मतलब रामदेव जी को जो ज्यादा मानने वाले लोग थे वो कामड़िया थे। एक कामड़िया सेक्ट शुरू किया गया था रामदेव जी के द्वारा। उस समय रामदेव जी को जो ज्यादा मानने वाले लोग थे वो कामड़िया कहलाने लग गए, या कामड़िया थे। और ये कामड़िया रामदेव जी के सम्मान में एक डांस करते हैं, 13 ताली डांस करते हैं। लिखो देखे, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया था। हाँ, अलनीनो लानीनो सब मिथ्या है, इंद्र नाराज है इसलिए बरसात नहीं करता। वेरी गुड गौरव, थो। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया था। रामदेव जी स्टार्टेड कामड़िया सेक्ट। एक लाइन और लिखो, कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। अभी दिखाते हैं आपको 13 ताली। मैं नहीं दिखाऊंगा, मतलब स्क्रीन पे आपको कहीं लगे कि सर अब दिखाएंगे अपने को, स्क्रीन पे दिखाएंगे आप। 13 ताली इसलिए बोलते हैं कि 13 मंजीरे बांधते हैं इसमें। मंजीरे समझते हो? वो जो मंदिरों में बजाए जाते हैं मंजीरे, है? फोटो है आपके पास मंजीरे की? लगा दी? हाँ, आप जो मैं यूं करूंगा तो आपके समझ नहीं आएगा। आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर आप इस समय मंजीरे देख रहे हैं। ये जो मंजीरे होते हैं, महिलाएं 13 मंजीरे बांधती है। 9 बांधती है राइट थाई में, 2 बांधती है एल्बो पे, 2 रखती है हाथों में।
यहाँ बंधे हुए रखते हैं एकदम कलाइयों के अंदर, हाथों में रखती है और फिर बैठी बैठी डांस करती है, स्टंट करती रहती है बैठी बैठी। अभी आपके सामने प्रस्तुत है तेरह ताली नृत्य। खतरनाक है, मुंह में तलवार लेके नाच रही थी वो महिला। स्टंट करती है, वास्तव में नाचती नहीं है। आगे जब मैं डांस लिखवाऊंगा तब आप याद रखना इन बातों को, जब मैं ये बातें लिखवाऊंगा। हाँ, ए ओ ह्यूम तुम्हें हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। ए यो ह्यूम ने 15वां कमेंट किया, मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है, मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है। क्या आलिया भट्ट की तरह मुझे घर ही जाना है, मुझे घर ही जाना है। चलो यू ठीक है, बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो राम साहब पीर की। चलिए, अरे बॉलीवुड कहां लगते हैं यार, कॉमेडिया डांस की नकलियों बॉलीवुड के साथ आप करो तो बॉलीवुड के आसपास नहीं फटके। चलो इससे आगे पढ़ते हैं अपने, हैं 10 मिनट उसको आगे कर दो यार, ये रामदेव जी महाराज तो कंप्लीट करें अपने। पोखरण वाले इलाके में रहते थे रामदेव जी। यहां पोखरण वाले इलाके में एक सेठ था, भैरव, भैरव नाम करके एक सेठ हुआ करता था। और ये जो भैरव नाम का सेठ था, ये बहुत क्रूर आदमी था, लोगों से बहुत ज्यादा ब्याज लिया करता था। लोगों ने रामदेव जी कहा, रामदेव जी महाराज सेठ तंग करे, ब्याज लेता है बहुत ज्यादा, हमसे परेशान करता है, जमीन छीन लेता है हमारी। रामदेव जी महाराज इसको वहां से निकाल देते हैं, भगाते हैं इसको। अपने कहानियों में, गीतों में भैरू नामक डाकू को मारा था। भैरू डाकू नहीं, भैरू शेर था, ब्याज लिया करता था। ब्याज लेने वाले को डाकू समान नहीं माना गया, तो बस वही बात है, लिखो। हाँ, भैरव राक्षस नहीं था नीरज, भैरव शेर था, क्रूर आदमी। भाई राक्षस की तरह बर्ताव, राक्षस कहते अपने को यूं लगता है उसके सींग निकले होंगे, दांत होंगे, अभी भी बुरा आदमी राक्षस है, राक्षस उस टाइप से राक्षस का हुआ है ना। लेकिन दो बात है, एक तो रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है भाई, लिखो, रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? विष्णु का अवतार। एक चीज और, रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। कहा जाता, मैंने बताया पंच पीर है, तो रामदेव जी तो पीरों के पीर है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी इज कॉल्ड एज पीर ऑफ पीर्स। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। अच्छा, आज आपको क्लास में याद हो गया सब। आज रामदेव जी महाराज की कृपा है, बाबू जी महाराज की कृपा है, कल तेजा जी गोगा जी महाराज की और होगी अपने पे। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी इज कॉल्ड एज पीर ऑफ पीर्स। रामदेव जी क्या कहा जाता है? पीरों का पीर कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। नहीं नहीं, जो बच्चे अपने स्टूडेंट है उनको टेस्ट सीरीज की कोई फीस नहीं देनी। रामदेव जी क्या कहा जाता है? पीरों का पीर। अब सुनना मेरी बात, गौर से सुनना, इधर देखना। अभी मैंने बताया कि उनके मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है ना, द्वितीया से लेकर एकादशी तक। द्वितीया को तो रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था और एकादशी को रामदेव जी महाराज की मृत्यु हुई थी। मृत्यु कैसे हुई? तो कहते हैं रामदेव जी महाराज ने समाधि ली थी भाई। पहले जो संत महात्मा हुआ करते थे, आज भी जो संत महात्मा टाइप के लोग होते हैं वो समाधि ले लेते हैं। अब तो कम ऐसे केस मिलते हैं, पहले ऐसे केस खूब हुआ करते थे। संत महात्मा टाइप के आदमी अंतिम समय में अपना अंत नजदीक जान के खड्डा खुदवाते, उसमें बैठ जाते, मिट्टी डाल दी जाती थी ऊपर, समाधि लेना कहते थे। जीवित ही अपनी मृत्यु का वर्ण कर लिया करते थे, समाधि लेना। रामदेव जी महाराज ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रुणिचा में समाधि ली थी, इसलिए रुणिचा के अंदर इनका मंदिर है।
लिखो, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, इनको दोनों मानते हैं सेलेस। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ऑन 11th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, अरे कोई फीस नहीं जमा करानी तुम्हें, तुम्हें फ्री में मिलेंगे सब टेस्ट सीरीज, तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुम स्टूडेंट हो, ये बाकी लोगों के लिए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ऑन 11th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, पहले लिखो ये बातें, पहले ऐसी बातें मत पूछो, मैं बाद में बोल दूंगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ऑन 11th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, रामदेव जी ने रुणीचा में समाधि ली थी। रामदेव जी टुक समाधि एट रुणीचा। अब सुनना, एकादशी के दिन तो ली थी रामदेव जी ने, और इनसे एक दिन पहले 10वीं वाले दिन रामदेव जी के एक धर्म बहन हुआ करते थे, डालीबाई मेघवाल। धर्म बहन तो समझते हो ना, अभी रक्षाबंधन निकली है, आप समझते होंगे अपने मुंह बोली बहन, भाई सगी बहन के अलावा रिश्तेदारी में भी नहीं है वैसे जो अपने किसी को बहन बना लेते हैं। तो डालीबाई मेघवाल थे, इनके धर्म बहन थे। इंग्लिश वाले लिख लेना, फॉस्टर सिस्टर्स। लिखो, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को, वहीं दोनों की भाई बहनों के पास पास में है। हाँ शोक सब जानता हूं मैं। रामदेव जी की धर्म बहन, लिखो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भी समाधि ली थी। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भी समाधि ली थी। डालीबाई मेघवाल फॉस्टर सिस्टर ऑफ रामदेव जी, टुक समाधि वहीं रुणीचा में है ना, दोनों के पास पास में ही। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भी समाधि ली थी। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भी समाधि ली थी। डालीबाई मेघवाल फॉस्टर सिस्टर ऑफ रामदेव जी, टुक समाधि। तो पहले बचपन में मम्मी दस्युं और ग्यारस दोनों की धोख लगाती, 10वीं की भी धोख लगती है और एकादशी की। तो हमें लगता है रामदेव जी की धोख 2 दिन लगाते हैं, दस्युं को भी लगाते हैं, ग्यारस को लगाते हैं। फिर ये पढ़ने लगे तब समझा, अच्छा दस्युं को तो डालीबाई की लगती है, ग्यारस को लगती है रामदेव जी महाराज की। आप कभी रामदेव जी महाराज के मंदिर देखेंगे तो मंदिर में रामदेव जी महाराज के पगले पूजे जाते हैं, उनके जो फुटमार्क्स होते हैं। जो लोग समाधि लिया करते थे ना भाई, तो उनके क्या होते, समाधि लेने से पहले वो जहां पर खड़े होते, वो जो उनके पैरों के निशान जहां पर बनते थे उनकी पूजा की जाती थी। अक्सर सती माता जो भी होती है उनके तो हाथों के छापे लगवाते। कोई सती होने जाती महिला, वो मेहंदी लगाती पहले, तो मेहंदी लगाने के बाद में वो दीवार पर उसका छापा मरवाते। तो उनके छापों की पूजा होती थी, हाथों की पूजा करते थे, और जो समाधि लिया करते थे उनके पैरों के निशान जहां बने होते थे लोग उनकी पूजा करने लग जाते थे, फुटमार्क। तो लिखो, मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। हाँ ये भाई पगलों का फोटो आपके सामने होगा। मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। पगले ऑफ रामदेव जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। पगले ऑफ रामदेव जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। पगले ऑफ रामदेव जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। तो मंदिर में क्या पूछते हैं रामदेव जी के पगले, पगले मतलब पैर, फुटमार्क। इंग्लिश वालों को नहीं पता लगे तो फुटमार्क लिख लेना, ये दिखाई दिया आपको, समझ में आ गए होंगे अब तो। मंदिर कहां कहां पर है लिख लो, मुख्य मंदिर कहां कहां पर। रुणीचा या रामदेवरा, ये तो एक ही बात हो गई। यहां पर है, पोखरण में है भाई, ये दोनों जगह जैसलमेर में। मसूरिया पहाड़ी जहां पर बालीनाथ जी वाला मंदिर है वहां पर इनका भी है, ये जोधपुर में। ऊपर वाली दोनों जगह जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, ये तीनों तो मेरे बताए हुए हैं आपको। एक अलवर में मंदिर है भाई, हल्दीना नाम की जगह पर, ये याद रखना थोड़ा सा, हल्दीना अलवर। एक गुजरात में मंदिर है, इसको छोटा रामदेवरा कहते हैं, इंग्लिश वाले भी छोटा रामदेवरा ही लिख लेना। ये गुजरात में है, उतार लो देख।
स्क्रीन पर इस समय अपने रामदेव जी महाराज की समाधि देख रहे हैं जिसकी पूजा होती है। आप स्क्रीन पर इस समय रामदेव जी महाराज का मंदिर देख रहे हैं। एक और याद रखना, लोक देवताओं के जो चमत्कार होते हैं ना भाई, गांव में इनको बोलते हैं पर्चा, मिरेकल्स। लोक देवताओं के जो चमत्कार होते हैं उनको पर्चा बोलते हैं। रुणिचा के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है पर्चा बावड़ी। तो ये भी याद रखना, कोई पूछेगा कि पर्चा बावड़ी कहां पर है, तो पर्चा बावड़ी रुणिचा में है। बावड़ी जानती हो? सीढ़ीदार कुआ, स्टेपवेल, स्टेपवेल। एक चीज और याद रख लेना बस लास्ट, कि रामदेव जी महाराज ने समाज में सामाजिक भेदभाव को कम करने का और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का काम किया था। कि वास्तव में काम क्या कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, तभी तो पीरों के पीर है। मुस्लिम भी खूब मानते भाई रामदेव जी महाराज को, और हिंदू समाज में जो छुआछूत थी उसको कम करने का प्रयास किया। डाली भाई मेघवाल जाति की महिला रामदेव जी की धर्म बहन है। गांव में आज भी पुजारी मेघवाल जाति के लोग होते हैं, रिखिया कहते हैं अपने उनको। लिख लो, एक बात और लिख लो, रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के प्रयास किए थे। अब अजमेर में नहीं, ऐसे तो हर जगह मंदिर है। हमारे गांव में रामदेव जी महाराज का मंदिर है, मैंने मुख्य मुख्य मंदिर बताया है ना। ठीक है, आज अपनी क्लास यहीं ओवर करते हैं।